स्वागत है सर आपका बाजीराव स्पेशल पे। दीपक कुमार मिश्रा जी जो दरोगा बन के आए हैं, ये बताइएगा सर आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था सर? सबसे पहले बाजीराव स्पेशल टीम की सभी जो भी इनके सदस्य हैं सबको धन्यवाद। मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू किया और बीपीएससी और बिहार एसआई और यूपीएससी का मैं एस्पिरेंट रहा हूँ। वर्तमान में मैं बीपीएससी बिहार एसआई दोनों में क्वालिफाई हो चुका हूँ, बट बीपीएससी का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। वर्तमान में मैं बिहार एसआई में ज्वाइनिंग कर चुका हूँ, रेल मुजफ्फरपुर में। जी। और उससे पहले बैकग्राउंड कुछ था और भी कैसा, फैमिली बैकग्राउंड के अनुसार? मैं एक साधारण परिवार से ही आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं 4 भाई हूँ, मैं तीसरे नंबर का हूँ। 2 भाई मेरे पढ़ाई करने के बावजूद अपने बिजनेस में लगे हुए हैं और मेरा छोटा भाई है, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत बच्चे का रहता है सपना, जैसे सवाल रहता है जैसे हम नॉर्मल लोग भी पास कर सकते हैं कि नहीं? बिहार एसआई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से पास कर सकते हैं। बस इसके लिए सही रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए आपको लगातार परिश्रम करने की ज़रूरत है। आप कब से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे सर? अब मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं 2017 से इस फील्ड में आया हूं और मैं 2017 से लगातार बिहार एसआई और बीपीएससी और यूपीएससी का प्री मेंस दे रहा हूं। और 2017 में तो मैंने बिहार एसआई का जो आया था 1717 का एग्ज़ाम वैकेंसी, उसमें मैंने प्री मेंस और फिजिकल पास किया था। 2446 में भी प्री मेंस और 1717 में मैंने मेंस रनिंग पास नहीं कर पाया था। 2446 में मैं मेरिट आउट हुआ हूं और वर्तमान में 2213 में मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है। तो पहले स्टार्टिंग से आपका टारगेट दरोगा ही था कि कुछ और था सर? नहीं, मैं बीपीएससी का एस्पिरेंट प्रॉपर तरीके से, मैं बीपीएससी अभी लगातार मेंस लिख रहा हूं, फाइनल रूप से सिलेक्ट नहीं हुआ हूं। उसके बाद में ही ये मेरा थर्ड जो चॉइस होता है, मैं यूपीएससी का पहला मेरा प्रेफरेंस रहा है, उसके बाद बीपीएससी का और लास्ट में मैंने बिहार एसआई को रखा था। बट मैंने लगातार तीनों का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो इसको आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं बिहार एसआई का भी मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ। तो प्रॉपर अभी जो 1-2 दिन पहले जो बीपीएससी का पेपर उसमें भी अटेंड जी, मैंने एग्ज़ाम दिया है, अच्छा गया है, होपफुली हो जाना चाहिए प्रीलिम्स। और इससे पहले मैं 67 का भी मेंस दिया हूँ, 65 का भी दिया हूँ, 66 मेरा क्लियर नहीं हुआ था, 64 और 63 लगातार मैं देता रहा हूँ मेंस। फाइनल रूप से सिलेक्शन बीपीएससी में नहीं हुआ है, बिहार एसआई का अभी मेरा हुआ है। बीपीएससी अभी दे करके आए, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर आपको। थैंक यू। जैसे दरोगा के जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए सर? देखिए, जो मैंने बताया कि मैं बीपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैंने परीक्षा वाणी और दृष्टि की किताबें मैंने प्रेफर किया है। बट परीक्षा वाणी एक बेहतर, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी सी एडवांस है। बट आपको अगर मेरे से पूछा जाए कि पढ़ाई क्या करना चाहिए, तो मैं परीक्षा वाणी बुक को बहुत अच्छे से सजेस्ट करूँगा। आप उसको पढ़िए, टाइम दीजिए प्रॉपर तरीके से उसको। और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आप प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले आप घटना चक्र की किताब आती हैं, सब सेपरेट है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उसको आप अच्छे से बनाइए और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत अहम रोल हो रहता है। मैं कोई भी प्री हो चाहे मेंस हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम में देने जाता हूं तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूं कि चाहे कहीं से भी कोई भी कोचिंग का मटेरियल मिल जाए जो प्रैक्टिस सेट टाइप का हो, या कोई बुक मार्केट भी आती है, आप जैसे कि प्लेटफॉर्म की किताब खरीद सकते हैं। और भी कोचिंग संस्थान के जो मटेरियल्स आते हैं, स्पेशली जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम से पहले लगभग 100 प्रैक्टिस सेट बना लेता हूं, तो ये बहुत अच्छी है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो आपको अधिक से अधिक बॉल फेस करने की आदत होनी चाहिए, या वनडे खेलते हैं तो आपको फास्ट खेलना ज़रूरी होता है, T20 उससे भी फास्ट होता है। तो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कितने समय में कैसे करना होता है, ये प्रैक्टिस सेट से ही डिसाइड होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट आप डेली बनाइए, मेरी इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसका जो भी बैकग्राउंड होता है, जो भी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होता है, जब आपने उसका कलेक्शन कर लिया है, तो उसको आप यूज कैसे करेंगे, तो उसका एक बेहतर सोर्स है या बेहतर माध्यम है उसका प्रैक्टिस सेट बनाना। तो इसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर मिल जाता है। तो आप पढ़ाई कहाँ पे करते थे सर? कहीं इंस्टीट्यूट में करते थे या सेल्फ स्टडी से? मैंने बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी किया था दृष्टि इंस्टीट्यूट से। मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया हूं और उसी दौरान
19 तक मैं दिल्ली में 20 तक रहा। कोरोना काल में मैं फिर वापस घर आ गया और घर पे मैं सेल्फ तैयारी करता था और बिहार एसआई का भी सेल्फ तैयारी किया हूँ। मैं किसी कोचिंग मतलब स्पेशली दृष्टि के अलावा मैंने कहीं कोई कोचिंग संस्थान में काम नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है। जी हाँ, मैं दृष्टि से ही पढ़ाई किया हूँ। तो पहली बार में आप दरोगा निकाले या जी नहीं, मैं बताया हूँ जैसे कि 1717 में मैं प्री और मेंस क्वालिफाई किया था। फिजिकल में मैं रनिंग में बाहर हो गया था। 2446 में मैं प्री मेंस और फिजिकल भी क्वालिफाई किया था और उसमें भी मैं मेरिट आउट हो गया था और ये मेरा तीसरा प्रयास था। 2213 में मैं फाइनल सिलेक्शन हुआ हूँ। तो सर पढ़ाई करते थे तो आपका प्लानिंग क्या क्या रहता था, किस तरीके से पढ़ाई करते थे? देखिए, प्लानिंग अपने अनुसार बनाना चाहिए। किसी को अपना कोई प्रॉपर प्लानिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को फॉलो कर लेता हूँ, ऐसा आपका कुछ होना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। मान लीजिए कोई जॉब वाले व्यक्ति हैं तो उनको ऐसा कहेंगे कि आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। चाहे जो दिन में काम कर रहे हैं तो वो रात में ही जग कर पढ़ेंगे, या कोई अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो, किसी के साथ अपना समय टाइम जो भी लगा रहे हैं, तो अगर वो नहीं मिल पाता है तो आप किसी भी तरीके से टाइम निकाल के उसको पढ़ाई करना चाहिए। बट ठीक है, न्यूनतम कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई रेगुलर करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे सर आप बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं और दरोगा क्वालिफाइड हो चुके हैं जी, तो नए बच्चों के लिए आपके अनुसार नए बच्चों जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको कितने घंटे अनिवार्य है पढ़ना? देखिए 8 घंटे तो आप पढ़िए ही पढ़िए, चाहे आप कभी भी कैसे भी टाइम निकालिए। इतना टाइम आप अगर निकाल सकते हैं तो मेरा मानना है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। 8 घंटा प्रॉपर होता है, उसमें से आप शिफ्ट वाइज कर सकते हैं। 3 घंटा मॉर्निंग में, 3 घंटा इवनिंग में, 2-3 घंटे नाइट में निकाल के टाइम आप कर सकते हैं। स्लॉट में बांट सकते हैं। लगातार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 8 घंटा पढ़ा हूँ लगातार, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपका आउटपुट कितना आ रहा है पढ़ाई से, उस पर ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, ना कि ये देखना है कि मैं कितने घंटे पढ़ लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप फोकस होकर कर रहे हैं पढ़ाई तब तो आपका आउटपुट निकलेगा, अदरवाइज बुक्स लेकर सामने बैठने से कुछ होने से नहीं हासिल नहीं होता है। तो आप सेट कितना मारते थे सर, सुबह शाम या एक ही मारते थे? नहीं, मैं डेली सेट बनाता हूँ। सेट चाहे अगर आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे सेट मिल जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख सकते हैं। मेरा यही होता है कि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ लेता हूँ तो उससे संबंधित मैं प्रैक्टिस सेट बना लूँ, तो मेरे लिए ये ज़रूरी होता है। तो आप मान के चलिए कि मैं क्वेश्चन 100, 150, 200 क्वेश्चंस मैं डेली प्रैक्टिस कर लेता हूँ और उसके लिए सफिशिएंट मटेरियल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, घटना चक्र हो, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर हो, ये सब आपको अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से, तो आप उसको बना सकते हैं। डेली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे यूट्यूब का बात किए तो सर, जैसे यूट्यूब तो अभी नए नए टेक्नोलॉजी तरीके से आ गया है, तो अब के बच्चे के लिए आसान हो गया या हार्ड है सर? नहीं, यूट्यूब टेक्नोलॉजी हार्ड नहीं बनाता है, ज़िंदगी को आसान बनाता है टेक्नोलॉजी। अगर जी ईजी हो गया है, बट उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो आप जैसे कि आप शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप मूवीज़ देख सकते हैं, सभी आप आराम से जो भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान देना होना चाहिए कि एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप यूट्यूब पे चाहे फेसबुक चला रहे हैं तो आप लगातार उस पर समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोशल मीडिया साइट्स पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सेल्फ स्टडी रूम पे करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। आप कोचिंग संस्थान में जब भी जाइएगा, कोचिंग संस्थान आपको इतना ही बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो क्रीम चीज़ें देते हैं, आपको अच्छे गहराई से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और कम समय में सबको पूरा करना होता है, तो उनके पास उतना प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता है। इसीलिए उसको अगर गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ स्टडी आप घर पे आकर कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। जैसे सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा भी वही 8 से 10 घंटे में पढ़ाई। वर्तमान में भी मैं 8 घंटे टाइम निकाल लेता हूँ। बिहार एसआई में होने के बावजूद भी मैं टाइम निकालता हूँ अपना पढ़ाई, तो उतना 8 घंटे नहीं मिल पाता है, फिर भी 4-5 घंटे मिल जाता है, तो मैं उसमें अपना समय व्यतीत करता हूँ। डेली मैनेज हो जाता है? जी हाँ, 4 घंटे में मैनेज करता हूँ कैसे भी करके। तो सर पीटी में आपका कितना नंबर आया था? बिहार एसआई की बात कर रहे हैं? बिहार एसआई में मेरा 156 मार्क्स था जी। तो
तो जैसे बहुत बच्चे का अभी पीटी होगा जी। तो मेंस कितना रहेगा तो उसको सबके लिए सेफ स्कोर हो जाता है, बच्चे मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। जी, जैसे देखा जाए तो मैं 2213 की प्रॉपर अभी बात करूं तो शायद मेरे ख्याल से 122 के आसपास में जनरल का कट ऑफ गया था। बट मेरा मानना है कि अगर आप 130 के आसपास में सेफ स्कोर है और इससे आगे आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि 2213 एक ऐसा एग्ज़ाम रहा है जिसका मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन स्पेशली मेंस के क्वेश्चन से मुझे हार्ड लगा था। बट उसमें भी मेरे स्कोर अच्छे आए थे, 156 नंबर था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बट इतना आएगा, बट अच्छा चला गया था। इवन मैं इतना डर रहा था कि घर पे आने के बाद मैंने मिलाया नहीं कि मेरे कितने सही हो रहे थे। मैंने तैयारी अपना जारी रखा था मेंस का तैयारी। तो अगर आपके 130 के आसपास में बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस के लिए क्या क्या प्लान होना चाहिए सर? मेंस के लिए जो प्रीलिम्स का तैयारी किए हैं उसी को एडवांस मॉडिफाई फॉर्म है मेंस। उसमें आप मेंस को एक चीज़ होता है कि मेंस आपको प्लान्ड स्टडी बताता है कि आपने कितना गहराई से अध्ययन किया है। प्रीलिम्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, जो 2213 में ही देखा गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बोलते हैं उसको, वो बनाया गया था। तो उस क्वेश्चन से डील नहीं कीजिए तो अच्छा है सारा क्वेश्चन। फिर भी अगर मान लीजिए बिहार एसआई की बात करें तो उसमें 10 में 1 निगेटिव है, तो आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मेंस में आप वही जो पुरानी चीज़ें पढ़े हैं उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मेंस में एक चीज़ आपको बढ़ाना होगा, मेंस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर्स दीजिए। जी नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें जो बढ़ाया जाता है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। 80 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं और 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होते हैं। तो आप उस टाइम को ज़्यादा इधर दीजिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, क्योंकि जो अगर आप सफल होते हैं तो उसमें आप ये मेरिट बनाने में मैथमेटिक्स और रीजनिंग निर्णायक भूमिका निभाता है। मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ रीजनिंग पढ़ाई करना। और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, बहुत इजीली तरीके से अगर आप दो घंटे डेली आप देते हैं तो मैथ रीजनिंग आराम से हो जाता है। मेंस के लिए किस बुक को फॉलो किए थे सर आप? मैं परीक्षा वाणी की बुक निरंतर रूप से फॉलो करता हूं, चाहे आप प्री की पढ़े चाहे मेंस का पढ़े। घटना चक्र का बुक पढ़ता हूं और प्रैक्टिस सेट बनाता हूं। ये हमेशा आप काम कीजिए, प्री मेंस के लिए परीक्षा वाणी की किताब ही प्रेफर मैं कहूँगा कि वो आप कीजिए। तो सर जैसे फिजिकल के लिए कैसे आप तैयारी किए थे सर? मैं 1717 में दिल्ली में था जब 1717 बैच का बिहार एसआई का फॉर्म आया था, तो उस समय मैं फिजिकल की तैयारी वहीं पर किया था सेल्फ, और मेरा फिजिकल नहीं हुआ था। जब 2446 का फिजिकल का डेट आया तो मैं पटना में आया और घातक एकेडमी में मैं ज्वाइन किया रंजीत सर के यहाँ, और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे सपोर्ट किया और हम वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर गए थे। बट फाइनल मेरा जो मेरिट नहीं बन पाया था, उसके बावजूद भी मैं जो 2213 भी था उसमें भी मैं घातक एकेडमी में ही रहा और वहाँ से मैं फिर वापस सफल हुआ। जैसे आप पहले कभी रनिंग करते थे या नहीं करते? जी नहीं, मैं बीटेक वाला स्टूडेंट हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो हम लोगों का ऐसा कुछ होता नहीं है। खूब आराम से खाइए पीजिए पढ़ाई कीजिए और सोइए, यही होता है। तो मैं फिजिकल में ज़्यादा उतना एक्टिविटी, हाँ लेकिन मैं जो फिजिकल के अलावा आप योगा कर सकते हैं। मैंने योगा का हमेशा किया हूँ योगा, तो उससे आपका शरीर भी और माइंड भी जो होता है वो आपका अच्छा बैलेंस में रहता है। तो आप फिजिकल जैसे बताइएगा आप, जैसे जो बच्चे कभी दौड़े नहीं उनके लिए क्या फिजिकल स्टार्ट कर कितना 1 महीना में हो जाएगा या वो कितना समय पहले स्टार्ट? नहीं, मैं ये बात कहूँगा कि सिर्फ ज़िंदगी में पढ़ाई करते रहते से आपको रोबोट बनने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करना उतना ही ज़रूरी है, वो मैं मानता हूँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को संतुलन में ही बनाए रखें। तो संतुलन में बने रहने के लिए आपको फिजिकल बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो अपने ज़िंदगी का एक अहम 24 घंटे में से आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे भी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप ग्राउंड में बिताइए। ये नहीं कि आप आधे घंटे जो टाइम बिता रहे हैं उसमें गहन कसरत कर रहे हैं या गहन दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जाइए आराम से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आराम से धीरे धीरे भाग लीजिए। ये आपको पढ़ाई में ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि फिजिकल जब आप करके आएंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा और पढ़ाई जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा आपके अंदर अंतरात्मा में प्रवेश करेगा। तो इसलिए आप जब भी करें फिजिकल डेली कीजिए, चाहे सुबह भी कीजिए चाहे शाम को कीजिए। एक टाइम कभी भी निकाल के आधा घंटा फिजिकल कीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। ये आपको आगे फिजिकल में भी बहुत मददगार साबित होगा। जैसे सर आप मेडिकल में जैसे खुद आप चश्मा पहने जी,
तो बहुत सारे बच्चे का जैसे पहले से ही डर बना हुआ रहता है, जैसे मेरा आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी डर लग रहा था। मैंने खुद देखा था कि वहाँ पे सब चश्मे उतार के जा रहे थे, तो मैंने भी चश्मे उतार दिया था, बट ऐसा कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होता नहीं है। आप प्री मेंस फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसे हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम भी रहता है या अगर है हाथ तो टूटा हुआ है? जी, हाथ टूटने का कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। हाइड्रोसिल की रही बात, तो अगर आपके पास हाइड्रोसिल है तो आप उसको पहले ही क्लीन करवा लीजिए, ऑपरेशन करवा के उसको ठीक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। थोड़ा सा सर से बातचीत करते हैं, कैसे फिजिकल करवाते हैं सर? स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जय हिंद। आपको भी सर। जैसे सर आप फिजिकल इतना कम समय में, जैसे कभी मिश्रा सर कभी दौड़े नहीं थे सर, इतने अच्छे तरीके से आप कैसे कंप्लीट करवा दिए सर? देखिए, मिश्रा जी कभी नहीं किए थे, वो बात अलग है, लेकिन एक जो लगन होता है, वो लगन इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि ये गिरने के बाद भी नहीं हार मारते हैं। और एक बात कहावत है, जो गिरता है वही उठता है। तो मिश्रा जी एक बार नहीं 2 बार मेरिट नहीं बना, फिर भी आज यहाँ बैठे हैं 2 स्टार लगा के, तो बहुत प्राउड होता है। लगन इनके अंदर था तभी ये संभव हो पाया है। अभी ये सोचेंगे कि मैं खाली पढ़ ही लूँ, पढ़ने में लगन है और जब फिजिकल के लिए लगन नहीं है, तो दोनों जब कम्बिनेशन नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं हो पाता है। तो लगन जब ये फिजिकल में आए तो उनमें रुचि दिखाए, जिसका नतीजा है कि ये डबल स्टार लगा के बैठे हैं। और मैं प्राउड करता हूँ, मिश्रा जी हों चाहे मिश्रा जी के बहुत से साथी हैं, गिनती तो है ही नहीं, बहुत से साथी हैं घातक के, जो कि इनके साथ मेहनत करके दरोगा बने हैं। और सबको मेरा आशीर्वाद रहता है कि जहाँ भी रहें अच्छे से रहें और तरक्की करते रहें। जैसे सर अभी बिहार पुलिस, अब बिहार दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है जी, अभी आने वाला है, तो उसको आप कब से बुलाना चाहिए ग्राउंड में सर? मैं बुला नहीं रहा हूँ बिहार दरोगा को, पहला नंबर मैं नहीं बुला रहा हूँ बिहार दरोगा को। जो भी हमारे पास इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं उसको, जैसे दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उनको कब से तैयारी करना चाहिए सर वो बता दिया सर, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पढ़ तो रहे हैं वो, साथ साथ कम से कम मॉर्निंग में अपना 1 घंटा मॉर्निंग वॉक दे, ताकि जब उनका पीटी और मेंस हो जाए तो इनका जो हार्ड वर्क शुरू होगा फिर वो ख़त्म हो जाएगा सर, मतलब फिजिकल के बाद। तो अभी से इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अभी से वो सिर्फ एक रिदम बनाए शरीर में, ताकि आने का आदत लग जाए, चलने का आदत लग जाए, उनको टहलने का आदत लग जाए, तब वो पीटी के बाद आएंगे और मेंस के बाद आएंगे तो जो भी चीज़ हम करवाएंगे, हार्डवर्क जो भी होगा वो आसानी से झेल जाएंगे और फिजिकल उनका क्लियर हो जाएगा। ये बच्चे का जब पीटी कंप्लीट लगे से हमारा हो जाए तो उसी समय से रनिंग हल्का सा स्टार्ट कर दें। सर देखिए, जितने भी अभी इंक्वायरी आता है ना सर, सबको ये है कि सर हम तो निकाल लेंगे, अब क्या निकालेंगे पता लग गया होगा। मैं तो पीटी और मेंस निकाल लूँगा सर, बस फिजिकल का टेंशन है। तो टेंशन फिजिकल का नहीं लेना है, टेंशन आप मेरिट का लीजिए। पीटी निकालने का टेंशन नहीं है, मेंस निकालने का टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन इतना होना चाहिए कि मेरा मेरिट बन जाए, वो और टेंशन आप लीजिए। बाकी फिजिकल के लिए तो हम हैं, जब भी आइएगा हम तो शुरू ही कर देंगे और अच्छे से करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।